ऐसे लोग हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। तो नया आइडिया जो गवर्नमेंट निकाले है, अगर उससे और लोग स्कूल जाएंगे तो बहुत अच्छा बात है। मैं कानून के उस प्रावधान की चर्चा कर दूं तो मुझे लगता है कि आपके मॉडल पर बात करने के लिए ज्यादा गुंजाइश हो जाएगी। पर एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, वो जो कर रहा है सरकार वो अच्छा है, वो करना चाहिए, पर फिर भी बहुत से लोग उससे बाहर रहते हैं। और एटलीस्ट बच्चों को ऑप्शन है, पेरेंट्स को ऑप्शन हो जाएगा कि अच्छा हम ये दो चार स्कूल्स है हमारे गांव में, हम अगर चाहे तो गवर्नमेंट स्कूल जाए या तो चाहे सेवा के स्कूल जाए, ऑप्शन हो जाएगा। अभी वो उसे आप देखेंगे एक बायर के रूप में प्रोडक्ट। अगर आप बाजार जाते हैं तो एप्पल 3-4 जगह रखा है, तो आप देखें। मुझे लगता है कि जिन बातों की चर्चा आप कर रहे हैं कि अगर प्रतिस्पर्धा हो बाजार में, कंपटीशन हो, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव करेगी। और अगर शिक्षा अधिकार कानून की भी बात, आप कानून के प्रावधानों को भी देखें तो वहां यह व्यवस्था की गई है कि जो भी स्कूल हो, सरकारी निजी, सरकारी तो पूर्णतः उनका दायित्व ही है कि 100% वो इनरोलमेंट करेंगे, लेकिन जो कॉरपोरेट स्कूल चलाएंगी या जो स्वयंसेवी संस्थाएं स्कूल चलाएंगी, जो ट्रस्ट स्कूल चलाएगा, उनके लिए चाहे वो दून स्कूल हो या चाहे इंग्लिश मीडियम के बड़े स्कूल हो, उनके लिए इस कानून में अनिवार्य व्यवस्था की गई है कि आप अपने पड़ोस के 25% बच्चों को, गरीब बच्चों को अपने यहां फ्री एजुकेशन देंगे, और उस जो आप फ्री एजुकेशन देंगे उस फीस को सरकार रीइंबर्स करेगी। इसका मतलब ये करे कि कॉरपोरेट, जैसा आप बता रहे हैं कि कॉरपोरेट आगे अपना स्कूल खोले और इनडायरेक्टली सरकार उसको जो है सपोर्ट करेगी इन लीव ऑफ, जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको फीस देकर। तो मुझे लगता है कि जिस लाइन पर आप सोच रहे हैं कि कॉरपोरेट अगर आएंगे तो ज्यादा, या कॉरपोरेट मॉडल से ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, तो शायद इस कानून में भी इस बातों को ध्यान में रखा गया है कि कैसे क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। देखना पड़ेगा। वो बात जो हुआ है 25% गरीब लोग को इंक्लूड करने के लिए, तो हम लोग तो कहते हैं वो 100% गरीब के बच्चे हैं हमारे स्कूल में, तो उस पर काम किया जाए। हम 25 की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा जो लक्ष्य है वो गरीबी हटाने के लिए है। हम 25% की बात नहीं, वो 100% बच्चे जो हमारे स्कूल में आते हैं वो सब 100% गरीब बच्चे हैं। यानी एक मॉडल ये भी हो सकता है कि शिक्षा अधिकार कानून में जो 25% का मॉडल है उसको एक्सटेंड करके कि भाई कॉर्पोरेट स्कूल लगाए, 100% गरीब बच्चे वहां पढ़े, और उस 100% गरीब बच्चों का फी सरकार दे उस कॉर्पोरेट हाउस को जो ये स्कूल चला रही है। हाँ। तो कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर उसका परिणाम देखने को मिल सकता है। अगर उस तरह से कोऑपरेशन सरकार के साथ और यहाँ के लोगों के साथ हो सकता है तो ये अच्छा रहेगा। ये हमारे स्कूल्स के लिए अच्छा रहेगा, और लिटरेसी बढ़ाने के लिए झारखंड में बहुत अच्छा बात रहेगा। इससे नंबर ऑफ स्कूल्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा। वो तो होना, हम लोग सोच रहे हैं नंबर ऑफ स्कूल्स इंक्रीज करने के लिए, पर अगर ये हो जाता है तो इनसे हमारा स्कूल और अच्छा और जल्दी फेस में बढ़ जाएगा। ये मॉडल स्टिल मुझे लगता है कि कई जगहों पर इसको टेस्ट किया जाना बाकी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा डेवलपमेंट सेक्टर से, ही सबसे बड़ा चैलेंज इस मॉडल को लेकर होगा कि जो कन्वेंशनल सोच है, जो परंपरागत सोच पूरी विकास की अवधारणा को लेकर है, जहां हम जब भी विकास की बात करते हैं तो माइनस कॉर्पोरेट लगता है, विकास का दायित्व सिविल सोसाइटी, विकास का दायित्व एनजीओ, विकास का दायित्व सरकार। कॉर्पोरेट जो है विकास के लिए नहीं है। कॉर्पोरेट को हम हमेशा जो है एक विलन के तौर पर पूरे विकास के मॉडल में देखते हैं कि कॉर्पोरेट जो है लोगों का शोषण करेगी, लोगों का जमीन हथियाएगी, और वो सेवा देने नहीं आ रही है बल्कि प्रॉफिट के लिए ही आ रही है, जिसमें लोगों का शोषण होगा। तो ये नया आइडिया जब आप थ्रो करने जा रहे हैं, इसको जब आप टेस्ट करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि चूंकि आपका पूरा का पूरा बैकग्राउंड उसी परंपरागत विकास की अवधारणा वाले से है और अब फिर आप अपने को चेंज कर रहे हैं, तो कितना रेजिस्टेंस या कितना एक्सेप्टेंस या कितनी जगह आपको लगती है कि मिलेगी? दोनों बात है, रेसिस्टेंस भी मिलेगे और सपोर्ट भी मिलेगा जी। अब हम लोग को सोचना है ये कि विकास क्या है, उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा।
विकास क्या है? हम लोग जो एनजीओ से कभी थोड़ा अवेयरनेस बिल्डिंग कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है, कहीं पर एक स्कूल चला देते हैं, क्या वो विकास है? उससे हम खुश है? वही है विकास क्या? विकास ये है कि आपको रोजगारी मिले, आपको आपके स्टेट में ग्रोथ रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ से सामान बिके, एक्सपोर्ट हुए। तो ये सब कौन डिलीवर करता है? एनजीओ सेक्टर तो नहीं डिलीवर कर सकता है। ये कौन देता है एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट देता है कॉर्पोरेट सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ लाता है कॉर्पोरेट सेक्टर, ग्रोथ लाता है कोऑपरेशन कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर से। तो विकास जो है तो उसके बारे में थोड़ा से फिर से सोचना पड़ेगा कि विकास है क्या। तो और दूसरा है ये दूसरा बात एनजीओ सेक्टर का जो हुआ है, तो उसका हर एक सेक्टर में फेस्टेड इंटरेस्ट रहता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी है फेस्टेड इंटरेस्ट और एनजीओ सेक्टर में भी है। तो सोच थोड़ा बदलना है एनजीओ सेक्टर में कि हम अगर गरीबी हटाना चाहते हैं तो किस ढंग से हम काम करें। हम थोड़ा से आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कि नया चीज उसमें जोड़कर हम जोड़ तोड़ से गरीबी हटाए। उसमें अगर मार्केट फोर्सेस आते हैं, हमारा अनुभव यह है कि मार्केट फोर्सेस और थोड़ा और एफिशिएंट इफेक्टिव चीज़ों को रीच करने में काम करते हैं। तो हाँ, दोनों चीज़ है, सपोर्ट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा मैं सोचता हूँ। और उसके साथ ये भी होगा कि लोग कहेगा कि आप कैसे लोग हैं, आप एनजीओ वाले हैं, एनजीओ सोच थे पहले, आप कॉर्पोरेट वाले बन गए, आप गरीब लोग से पैसा ले रहे हैं स्कूल चलाने के लिए। तो वो सब चलेगा, वो सब लोग कहेंगे, पर जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएगा। यानी मुझे लग रहा है कि आपके इस पूरे मॉडल से विकास को रीडिफाइन करने की जरूरत है और आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जरूरत है, जिसकी चर्चा आपने की कि विकास से अंततः हम क्या समझते हैं। क्या कुछ जागरूकता के कार्यक्रम चलाना हमारा विकास का मकसद हो सकता है और लगता है कि हमने विकास कर लिया, या समुदाय की और इंडिविजुअल की क्षमता का वृद्धि करना हमारा अल्टीमेट गोल होगा। अगर उनकी क्षमता वृद्धि होती है, उनकी कैपेसिटी हम अपग्रेड कर दें ताकि वो रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकें, रिसोर्सेज को ग्रैब कर सकें, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकें, तो शायद वो स्वतः विकास में 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद आप इसी मॉडल की बात कर रहे हैं। बस वही मॉडल की बात हम कर रहे हैं, है ना। फिलहाल वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्त करने का, हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद। मुलाकात आप लोगों के करेंगे चर्चा उनसे और